रेन वाली नहीं है, ध्यान रखना, रेनी निकल है। और कभी ये समझो कि रेनी निकल में बारिश में से उठा के लाए निकल को भाग के, ऐसा नहीं है कुछ भी। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर 13 of 11th class. बेटा, in this chapter we will discuss methods of preparation of different hydrocarbons. Hydrocarbons क्या थे? Hydrocarbons are compounds of carbon and hydrogen. If we dissociate this word in two parts, one is hydro, another is carbon. Mean hydro word related to hydrogen, carbon से क्या बना? Carbon. Mean compounds of carbon and hydrogen. These are hydrocarbons. Hydrocarbons are types of organic compound. बेटा, organic compound की हमने definition बताई थी पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है अभी तक तो आपको पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप उस पर क्लिक करें, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं इजिली। ओके, नाउ तो हाइड्रोकार्बन्स आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are the compounds of carbon with hydrogen, including some other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogens, etc. ओके, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही एक टाइप है। क्लियर? नाउ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पर हमें इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Okay, so today first of all we are going to discuss methods of preparation of alkanes. Alkanes are also called paraffins. Alkanes का another name क्या बेटा? These are also called paraffins. Paraffins are least reactive substances होते हैं। Paraffins क्यों बोला जाता है इनको बेटा? Because these are least reactive substances. Okay, लीस्ट रिएक्टिव है। मीन किस किस में से? एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन सभी से, इन सब में से अगर हम चेक करें कि लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेस कौन से हैं, दीज आर एल्केन्स। तो लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से इनको क्या बोला जाता है बेटा? दीज आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। नाउ तो टुडे इन दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम unsaturated hydrocarbons, from unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons कौन कौन से होते हैं बेटा? Alkenes and alkynes. Hydrocarbons for the two types में डिवाइड कर सकते हैं हम इनको, saturated and unsaturated. Saturated कौन से होते हैं? which have carbon carbon single bond, mean alkanes. Alkanes have carbon carbon single bond बेटा, these are saturated hydrocarbons. But in unsaturated hydrocarbons बेटा what happens? Unsaturated hydrocarbons में alkenes and alkynes we can include these two. Okay, alkenes में क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड alkynes में क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है सिंपल बिल्कुल। ओके, तो एल्कीन्स और एल्काइन से हम एल्केन प्रिपेयर करेंगे। हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस? बाय रिडक्शन। वी कैन प्रिपेयर दिस बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। रिडक्शन हम किसका करेंगे? रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। HCS लिखा जो मैंने ये हरियाणा सिविल सर्विसेज नहीं है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ तो रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल पॉइंट। रिडक्शन मीन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे हम। आपने रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस किया हुआ है, रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल पॉइंट। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सिंपल यहाँ पर। नाउ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करें? सपोज वी कैन टेक एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया आपने, इथीन, एग्जांपल ऑफ
एल्कीन्स बेटा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया इसमें, सिंपल। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट मे बी निकल, और यू कैन टेक प्लेटिनम, और यू कैन टेक पैलेडियम। इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप बेटा। दीज आर कैटालिस्ट हेयर। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा? ए केमिकल सब्सटेंस which generally increases rate of reaction without consuming itself। खुद कंज्यूम हुए बगैर रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली क्या कर देता है बेटा? इंक्रीज कर देता है। ऐसे सब्सटेंस को हम कैटालिस्ट बोलते हैं। वेरी सिंपल। ओके नाउ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है आपको यहाँ पर बेटा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, देखो मैं इसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप जब रिएक्शन लिख कर देंगे एग्जाम में बेटा, आपको सिंपल दिस प्लस दिस टू रिएक्टेंट्स को ऐड करके प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अरेंज करके दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। दिस हाइड्रोजन इन H2 molecule, you know very well there is single bond between two hydrogen atoms. What happens now beta? This bond will dissociate, pi bond will dissociate from here, this और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, होमोलिटिक डिसोसिएशन हो जाएगा इसका। एंड व्हाट हैपन्स, क्या होगा बेटा? हीट करेंगे इसको, दिस विल डिसोसिएट। डेल्टा है जो, डेल्टा इज सिंबल ऑफ हीट, हीट का सिंबल है ये। नाउ व्हाट हैपन, जब ये डिसोसिएट होगा तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। होमोलिटिक डिसोसिएशन में क्या होगा? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन is shifted to this carbon atom, another electron shifted to this carbon atom, mean each atom carry 1 electron of the shared pair. This is called homolytic cleavage. ये भी पिछले चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्लीवेज हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, पॉपअप आपको दिखाई दे गया होगा, आप वहां से लेक्चर को देख सकते हैं इजिली। प्रीवियस नॉलेज आपको चाहिए तो आपको पॉपअप्स दिखाई देंगे, या पिछले चैप्टर पर आप उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे, उसमें डिफरेंट लेक्चर्स इन सीरीज यू कैन सी। ओके नाउ, तो प्रीवियस नॉलेज होगी तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे बेटा अच्छे तरीके से। सो प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ अगर आप करेंगे तो केमिस्ट्री इज वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल है भाई, धोखेबाज है फिर, पहले बता रहा हूँ। नाउ दिस, तो व्हाट हैपन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, बॉन्ड विल फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा CH3, यहाँ पर भी CH3, क्या बन जाएगा? CH3 दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या हो गया? 1 2 2 कार्बन है, 8 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होती है? एन, क्या बन गया? इथेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने बना दिया बेटा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन टेक एल्काइन बेटा, सपोज एसिटाइलिन लिया हमने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सपोज वी टेक दिस। ओके, दिस इज इथाइन, दिस इज बेटा इथाइन, और एसिटाइलिन कॉमन नेम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया इसका। व्हाट हैपन्स, क्या करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते ही? किसकी प्रेजेंस में करना है आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, फिर बोल रहा हूँ, मे बी निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। दिस क्लियर। हीट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को एंड व्हाट वी गेट, हीट करेंगे तो व्हाट हैपन, जैसे मैंने ऊपर किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो अब की बार क्या होगा? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 1 पाई बॉन्ड विल डिसोसिएट दिस। इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बेटा देर आर 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। ये जो सेंटर वाला है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, जो मैंने ब्लैक से कर दिया है। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, तो 1 पाई बॉन्ड विल डिसोसिएट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया? इथीन। इथाइन से इथीन बन गया बेटा, दिस इथीन इज फॉर्म्ड। बट हमें तो क्या बनाना है? एल्केन्स बनाना है। देन व्हाट हैपेंस, हाउ वी कैन प्रिपेयर? वंस मोर वी कैन ऐड हाइड्रोजन। एक बार और आप एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी ले इसमें से एज ए कैटालिस्ट, एंड वी विल हीट दिस। ठीक है, हीट करेंगे इसको, अगेन क्या होगा? फिर से एडिशन हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज इथेन। ओके, तो इन दिस वे you can prepare alkanes by reduction from unsaturated hydrocarbons। unsaturated hydrocarbon के रिडक्शन से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बड़ा इजी मेथड है। ठीक है, नाउ सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिडक्शन नेम रिएक्शन है ये। दिस इज टाइप ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन की टाइप है, वही करेंगे। इसमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे, बट
हमने ऊपर रिडक्शन में जनरल रिडक्शन जो मेथड डिस्कस किया बेटा हमने, इसमें हम निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको। बट इस मेथड में क्या होगा, सेबेटियर एंड सैंड्रेंज रिडक्शन में बेटा इन दिस मेथड वी यूज रेनी निकल एज ए कैटलिस्ट। रेनी निकल, रेनी की स्पेलिंग रेन वाली नहीं है, ध्यान रखना, रेनी निकल है। और कभी ये समझो कि रेनी निकल मीन बारिश में से उठा के लाए निकल को भाग के, ऐसा नहीं है कुछ भी। ओके, रेनी निकल, रेनी मीन हाईली प्योर एंड फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ओके, रेनी निकल का मीनिंग क्या है बेटा, दिस इज हाईली प्योर एंड फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड मीन पाउडर्ड फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड मीन बेटा powdered form of nickel. Okay, this तो सेबेटियर एंड सैंड्रेंज रिडक्शन में क्या होगा, वी कैन टेक एनी एल्कीन, एल्कीन सपोज वही ले लिया आपने बेटा, अभी थोड़ी देर पहले किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल एज ए कैटलिस्ट, हीट करेंगे। We can heat this reaction mixture at about 523 Kelvin to 573 Kelvin temperature. इस रेंज में आप हीट करेंगे। Conditions are necessary and sufficient, ध्यान रखना। In each and every organic reaction, conditions are necessary and sufficient. जरूरी भी है और वो sufficient भी है, ध्यान रखना। कंडीशन आप चेंज मत करना भाई, ठीक है। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो भाई, सिंपल क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। डिफरेंस छोटा सा यही है कि सिंपल रिडक्शन में हम कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, बट सेबेटियर एंड सैंड्रेंज रिडक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ बेटा रेनी निकल ही यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर। एंड इन दिस रेंज वी विल हीट दिस रिएक्शन मिक्सचर। तो इथीन से आपने क्या प्रिपेयर कर दिया बेटा, इथेन प्रिपेयर कर दिया है। ओके, दिस इज बेटा सेबेटियर एंड सैंड्रेंज रिडक्शन। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। इन द सेम वे यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एल्काइंस आल्सो, ठीक है, एसिटाइलिन का लिया था, बट कैटलिस्ट यही लेना आपको, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स किसको बोलते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड इज कॉमन नेम ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, IUPAC नेम, कॉमन नेम पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ध्यान से आपको वीडियो लेक्चर देख लेने हैं दोबारा से रिकैप के लिए, ताकि नेम प्रॉपरली आपके माइंड में हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो फ्रॉम एल्काइलाइड्स फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। मीन वी कैन प्रिपेयर बेटा, वी कैन प्रिपेयर एल्केन्स through the formation of Grignard reagents. Grignard is name of scientist. Okay, first method हम कर रहे हैं इसके अंदर through the formation of Grignard reagents. Grignard, name of scientist Victor Grignard. He discovered these substances. कौन से substances? Grignard reagents. Grignard reagents क्या होते हैं बेटा, RMgX, where R is an alkyl group, Mg magnesium metal है, X is halide here. ओके, तो ध्यान रखना Grignard reagents में मैग्नीशियम ही होगा मेटल, और कोई मेटल यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। सो दीज आर द Grignard reagent. एल्काइल हैलाइड बेटा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द एल्काइल हैलाइड, RX जनरल रिप्रेजेंटेशन। मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ पहले, ठीक है ना, उसके बाद एग्जांपल दे दूंगा इसका मैं। ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ इसकी ट्रीटमेंट करवाई आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दीज आर एक्टिव मेटल्स। क्या होते हैं बेटा, ये एक्टिव मेटल्स होते हैं। ये एक्टिव मेटल्स मीन मोर रिएक्टिव मेटल्स। Their reactions take place always in the presence of dry ether, not in the presence of air or not in the presence
ऑफ मॉइस्चर। मीन ओपन में हम इनकी रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर ओपन में हम इनकी रिएक्शन करेंगे बेटा, देन दीज मेटल्स कैन रिएक्ट विद मॉइस्चर, वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट इन एयर। ओके, उनके साथ रिएक्शन करके अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो हमें रिएक्शन में रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सो द रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, ईथर तो लिक्विड्स होते हैं, ड्राई मीन देयर इज नो ड्रॉप ऑफ वाटर, बिल्कुल प्योर ईथर है यहाँ पर ये। ओके, हाँ जी, कभी सोचो कि सूखा है ये, है ऐसा नहीं है। नाउ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे, व्हाट हैपेंस हियर बेटा, दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। कार्बन कौन सा, एल्काइल ग्रुप में कार्बन ही तो है, एल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ले लेंगे हम। सो दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट एंड देन व्हाट हैपन, दिस मैग्नीशियम गेट इंसर्ट इन दिस बॉन्ड बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन, RMgX, ये बन गया कंपाउंड। ओके, नाउ बेटा हेयर व्हाट हैपन्स, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, यहाँ पर कार्बन मीन दिस एल्काइल ग्रुप, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बेटा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है ये। एंड दोज कंपाउंड्स विच हैव कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, मेटल और कार्बन के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं, दीज आर टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो व्हाट इज रिलेटेड टू कार्बन, ऑर्गेनिक से। ओके, मेटालिक मेटल आ गया और कंपाउंड। सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हो गए बेटा। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे इनका, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। ओके, नाउ एडिशन ऑफ वाटर। अब पॉइंट चेक करना है कि ये रिएक्टिविटी क्या होगी, विच इज रिएक्टिंग साइट इन दिस मॉलिक्यूल। बेटा मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर, एंड कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बेटा कोवलेंट बॉन्ड है। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इन द नेचर, उसे भी कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो विच बॉन्ड विल डिसोसिएट, जो वीकर है, वीक बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। सो दिस कोवलेंट बॉन्ड विल डिसोसिएट, मीन अल्टीमेटली आपको पता चल गया यहाँ से दैट दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट हियर। क्लियर, नाउ ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ठीक है भाई। अब अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो चेक करेंगे आप, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप में क्या है, कार्बन, ये कार्बन से लिंक है, सिंपल सा पॉइंट है। मैग्नीशियम जो है, कार्बन नॉन मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल है बेटा। मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। क्लियर, नाउ अब वाटर को चेक करें। वाटर क्या होता है, वाटर इज ऑल्सो पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड मीन इन विच चार्जेस गेट सेपरेट, दीज आर पोलर कंपाउंड्स। तो ध्यान रखना, जब आप रिएक्शन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब वाटर में क्या कर सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस HOH इन दिस वे, इस टाइप से आप लिख सकते हैं बेटा वाटर को, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब इसको अरेंज करके देखो, यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसके पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो वाटर का पॉजिटिव मीन H आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो वाटर का नेगेटिव मीन OH आएगा, दिस। ओके, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, हो गया। क्लियर, बॉन्ड विल डिसोसिएट बेटा। देन व्हाट हैपन, प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस लाइन से, इधर एक प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में दूसरा प्रोडक्ट है, सिंपल पॉइंट। ओके, क्या बन गया, RH। RH क्या होता है, RH इज नथिंग बट एल्केन। R एल्काइल ग्रुप होता है, इसको एक हाइड्रोजन मिल गया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एल्केन्स बन गए, दीज आर एल्केन्स। प्लस व्हाट इज बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या आ गया, MgOH एंड दिस X, ये हो गया हाइड्रोक्सी। OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज हैलाइड, तो क्या नेम है इसका, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, this is name of byproduct. Okay, in this way you can prepare beta alkanes from alkyl halides through the formation of Grignard reagents. अब मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो फर्दर। सपोज R की जगह क्या ले लेते हैं हम बेटा, मिथाइल ग्रुप ले लिया हमने, CH3,
एंड एक्स की जगह मैंने ले लिया Br, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया. ओके, ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. व्हाट वी गेट, Mg बीच में आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. क्या नेम है इस प्रोडक्ट का, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये हो गया. क्या करना है अब इसका, व्हाट वी कैन डू नाउ, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो बेटा. इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे देन व्हाट वी गेट, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो भाई, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम. हो गया. बॉन्ड विल डिसोसिएट अगेन, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव. वाटर कैसे अरेंज करेंगे, HOH अभी ऊपर दिखाया था इन दिस में, CH3H, CH4 हो गया, मीथेन मेन प्रोडक्ट मिल गया आपको एल्केन, प्लस MgOH Br, MgOH Br. व्हाट इज नेम ऑफ दिस बाई प्रोडक्ट बेटा, बाई प्रोडक्ट का क्या नेम है बेटा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. जैसे ये था हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड था, हैलाइड की जगह ब्रोमाइड आ गया बस, और बाकी सारा सेम है. ओके, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज नेम ऑफ बाई प्रोडक्ट. क्लियर. सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बट एक पॉइंट का ध्यान रखना आपको यहाँ पर, क्या आपको माइंड में रखना है, सी दिस, एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम है एल्केन में उतने ही कार्बन एटम आपको मिल रहे हैं. यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन एटम है, मिथाइल ब्रोमाइड में 1 कार्बन एटम, मीथेन में भी कितने कार्बन है, 1 कार्बन. तो हमेशा माइंड में रखना, अगर आपको एल्केन्स प्रिपेयर करनी है किससे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बनेंगे, ध्यान रखना. ओके, देन एल्केन्स विल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड्स. क्लियर पॉइंट. सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं. कल हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे इसका, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय वुड्स रिएक्शन. तब तक इस लेक्चर को आप ध्यान से देखो बेटा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, then you can share with your friends. Thanks a lot.